शाम को ऑफिस से लौटकर अपने कमरे में कदम रखा ही था कि पीछे से शिखा की आवाज़ आई। कितनी बार कहा है बेड पे गीले टॉवल मत रखा करो, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? शिखा बोलती जा रही थी और मैं सुन के अनसुना कर रहा था। पहले शाम को घर आता तो शिखा घर के काम निपटा चुकी होती थी। अब तो घर पहुंचने के बाद कभी कभी उसके बाल गीले दिखते हैं। इतना भी क्या काम करती है जो नहाने तक का वक्त नहीं मिलता उसे। मेरे ऑफिस जाने के बाद कुल मिलाकर 4 ही तो लोग हैं घर पे, माँ, बाऊजी, हमारी बेटी नित्या और शिखा। दिन भर शिखा मुझे किसी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन दिखती है और आज शादी के 5 साल बाद मैं अपनी बीवी पे शक करता हूँ। करो भी क्यों ना, कितनी बदल गई है शिखा। बात बात पे झल्लाना, ताने मार के बातें करना, हर छोटी बात पे खामियां निकालना। आखिर इन सब चीज़ों से हार कर मैंने अपने घर पे सीसीटीवी लगाने का फैसला किया, वो भी बिना किसी को बताए। आखिर मुझे पता तो चले मेरे बाद शिखा इतना कहाँ बिजी रहती है सोशल मीडिया पे। मौका देखकर एक दिन जब घर पे कोई नहीं था, मैंने सीसीटीवी लगवा दिया। अब बस मैं दूसरे दिन का वेट करने लगा। पता नहीं क्यों ये सभी चीज़ें मुझे किसी जंग की तरह लगने लगी जिसमें मुझे जीतना था। मैं चाहता था कि कैमरे में मुझे अपनी पत्नी की गलतियां नजर आए और मेरा हथियार था वो सीसीटीवी। 10 बजे ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने लैपटॉप ऑन किया और कांपते हाथों से घर के सीसीटीवी फुटेज पर एक्सेस किया। शिखा नित्या को खाना खिला रही थी। जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ उस वक्त नित्या सोई रहती है, शायद अभी अभी उठी होगी। इसी बीच दूसरे कमरे से बाबूजी की आवाज़ आती है, बेटा एक कप चाय तो पिलाना। शिखा बिना कोई जवाब दिए नित्या को गोद में लेकर किचन में चली जाती है और चाय बनाती है, साथ साथ नित्या को खाना भी खिलाती है। पता नहीं कितने जानवरों के नाम ले लिए उसने उसे खिलाते वक्त। पापा को चाय देकर फिर शिखा किचन में वापस आती है। अब भी नित्या का खाना खत्म नहीं हुआ था। उसने एक प्लेट में अपने लिए नाश्ता निकाला, ठंडे हो चुके पोहे। मैं, माँ, बाऊजी हम 8 बजे ही नाश्ता कर लेते हैं, शिखा अब कर रही है। इसी बीच नित्या के कपड़े बदलकर उसे उसके दादी के हवाले कर देती है। सेल्फ में पड़ा नाश्ता अब भी उसकी राह तक रहा था। लगभग 11 बजे नाश्ते का प्लेट लेके वो बैठ जाती है सोफे पर, हाथ में मोबाइल लेके। अब मैं थोड़ा सतर्क हो चुका था। मुझे पता करना था आखिर वो सोशल मीडिया पे चैट किससे करती है। कुछ देर न्यूज़ फीड स्क्रॉल करने के बाद माँ की आवाज़ आती है, बहू नित्या ने कपड़े गंदे कर लिए। नाश्ते का प्लेट और फ़ोन टेबल पे रख के वो अंदर जाती है और नित्या को उठा के वॉशरूम ले जाती है। शिखा भी ऑनलाइन दिख रही थी। करीब आधे घंटे बाद नित्या के कपड़े वापस बदलकर नाश्ते के प्लेट से 3-4 चम्मच जल्दी जल्दी खा के किचन में वापस जाती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। सब्जी गैस पे चढ़ाकर और गैस को थोड़ा सा सिम करके सारे कमरे से गंदे कपड़े इकट्ठे करके वॉशिंग मशीन में डाल आई। घड़ी में लगभग 2 बज चुके थे। पापा की फिर आवाज़ आई, बेटा खाना लगा दो, भूख लग गई है। शिखा भागते हुए किचन में वापस गई, फ्रिज से आटा निकाला, एक तरफ तवा और दूसरी तरफ दाल का कुकर चढ़ाया, साथ साथ रोटियां भी सेकती गई। 15 मिनट में माँ बाबूजी का थाली तैयार कर दे आई उनके कमरे में। ये क्या, शिखा ने अपने लिए रोटी तो सेका ही नहीं। असमंजस में था मैं कि तभी गैस पे नित्या के बर्तन रखे, उसमें उसका खाना तैयार करने लगी। नित्या को खिलाने में फिर उसे 2 घंटे लग गए। सबके बर्तन धो के शिखा अब अपने लिए रोटियां बना रही है। घड़ी में लगभग 4 बजने को आए हैं। मैं ऑफिस में लंच करके 1 कप कॉफ़ी भी पी चुका था। 4 बजे खाना खा के सारे कपड़े छत पे सुखाने के लिए दे आई। सबको चाय नाश्ता कराते कराते 6 बज चुके हैं। मेरे भी ऑफिस से निकलने का वक्त हो चला था। मोबाइल चेक किया तो शिखा अब भी ऑनलाइन थी। आज मुझे ऐसा लगा कि ये सीसीटीवी की जंग मेरी पत्नी बिना लड़े जीत गई और हारा मैं भी नहीं था। ऑफिस से निकलते वक्त मैंने 5 दिन की छुट्टी का एक मेल किया और लैपटॉप बंद करके घर के लिए निकल पड़ा। रात बीत गई थी। सुबह शिखा को मैंने बताया कि मैंने 5 दिन की छुट्टी ली है। उसने कहा, सब ठीक है ना जॉब में, तुम मुझे बता सकते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या बीवी के लिए छुट्टी भी नहीं ले सकता? वो बिना कुछ बोले कमरे से चली गई।
आज मैंने अपने टॉवल बेड पे नहीं रखा, अपने कमरे का बिस्तर भी खुद ही ठीक किया और नित्या के साथ खेला भी। आज शिखा निश्चिंत लग रही थी। 9 बजे उसने नाश्ता भी कर लिया। शाम को शिखा कमरे में ही चाय लेकर आई। चाय का कप मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, कुछ बताना है? मैं हैरान था उसे देखकर। बिना बोले इतना कोई कैसे समझ सकता है? शायद इन 5 सालों में मैं बिल्कुल नहीं बदला, पर शिखा बदल चुकी थी। समझदारी और जिम्मेदारी दोनों उसमें आ चुकी है। चाय का कप टेबल पे रख के मैंने उसे सच बताया, हर वो सच जो पिछले 5 सालों से बताना चाहता था। शिखा चुप होकर बस सुन रही थी। मैंने कहा, तुम नाराज तो नहीं हो ना सीसीटीवी की हरकत से? वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तो बेड पे गीले टॉवल नहीं रखोगे ना? हम दोनों के चेहरे पे खुशी थी सीसीटीवी से जंग जीतने की। टेबल पे पड़ा चाय का कप उठाया तो चाय ठंडी हो चुकी थी, पर रिश्तों की गर्माहट एक बार फिर वापस आ गई है।